हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की। चूँकि इससे संबंधित दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक जो न्यूज़ निकल के आई है वो है 17 अगस्त की न्यूज़, और दूसरी जो न्यूज़ निकल के आई है वो है 18 तारीख के यानी आज की न्यूज़। तो आज इन्हीं दोनों को न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें क्या ऐसा है जिसके कारण इसको ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये केमिकल किंग के तौर पे स्थापित हो सकती है और बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो इन्हीं सब के बारे में हम देखेंगे, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हमने जो भी अपडेट दिए हुए हैं उससे संबंधित वीडियो इसके इंड स्क्रीन में हम लगा देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो जो दो डेवलपमेंट आए हैं, जो दो न्यूज़ आए हैं वो क्या है। तो इसमें अगर हम चार्ट पैटर्न की यार बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं एक दिन में इसने लगभग कुछ रिटर्न नहीं निकाल के दिया है और 0% का ये रिटर्न दिखा रही है आज। और वहीं पे अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो वही 0% का रिटर्न दिखा रही है। एक महीने में इसने लगभग 11% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने 0% का ही रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल लीड की बात करें तो इसने लगभग 13% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से लेके NSE पे, और 2011 में ये लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक लगभग 30% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम सीधे चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आज क्या न्यूज़ निकल के, या फिर पिछले दिन जो न्यूज़ निकल के आई हुई वो क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर, इसमें उपरोक्त विषय को की बताई है कि कंपनी ने लगभग 50 मिलियन रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया है। ये अतिरिक्त भुगतान क्या है ये आगे बता रहे कि जिससे बैंक ऋण की कुल राशि लगभग 600 मिलियन रुपए हो गई है, और शिखर से अब तक इन्होंने लगभग 1012 मिलियन रुपए का कमी आई है। अर्थात ये जो कंपनी है उसने 50 मिलियन जो रुपए हैं उसका भुगतान कर दिया है जो इस पे डेप्ट था। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं, और ये अभी तक टोटल 600 मिलियन रुपए भुगतान कर चुकी है बैंक ऋण के रूप में, और इसका जो टोटल ऋण था वो लगभग 1012 मिलियन के आसपास था। अर्थात अब हम देखें तो इसमें लगभग 600 मिलियन और इसका टोटल भुगतान बचा हुआ है, टोटल ऋण बचा हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी ने यह भी बताया है कि ये जो क्वार्टर चल रहा है इसके समाप्ति तक, अर्थात ये जो क्वार्टर चल रहा है उसके अंत आते आते 100 मिलियन जो रुपए है उसका और भुगतान कर देगी, और ये 500 मिलियन रुपए तक आ जाएगा। अर्थात इसका जो टोटल 1000 मिलियन के आसपास जो कर्ज था उसमें से 600 मिलियन का तो ये भुगतान कर चुकी है, और 100 मिलियन का इस क्वार्टर के लास्ट तक जो ये क्वार्टर चल रहा है उसके बीतते बीतते ये 100 मिलियन का और भुगतान कर देगी, और इसका टोटल जो कर्ज आ जाएगा वो 500 मिलियन तक रह जाएगा। तो इसी बारे में ये कंपनी बता रही है। साथ ही साथ ये कंपनी ये भी बताने का प्रयास कर रही है कि 2023 से 24 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें ये शून्य ऋण कंपनी बनना चाहती है, अर्थात डेप्ट फ्री होना चाहती है। इसी के बारे में ये कंपनी बताने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ये बताए रहे हैं कि कंपनी के प्रमोटर द्वारा दिए गए दृढ़ता और समर्थन पर कंपनी ने ऋण कटौती कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के भीतर 100% ऋण मुक्त इकाई बनने का लक्ष्य रखा है। अर्थात इस पूरे जो सेशन चल रहा है, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 का, उसमें ये कंपनी पूरा डेप्ट फ्री बनना चाह रही है, और ये इसके प्रोमोटर जी जान से इसके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसने एक चीज़ और बताया है कि जो न्यूज़ निकल के आई थी कल 17 तारीख को, उसी के बारे में ये बताने जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये कंपनी जो है एक अभूतपूर्व पहल की घोषणा की है जिसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करना है। अर्थात ये एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी कंपनी जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखती है तो ये माना जाता है ये कंपनी अब अस्थायी कंपनी बनने जा रही है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब भी कोई कंपनी अपना पैर रखती है, कोई भी अपना पैर जमाती है, तो ये माना जाता है ये भविष्य में बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी साबित होगी, क्योंकि वही कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाती है जिसके पास क्षमता होती है भविष्य में आगे बढ़ने की। साथ ही साथ ये जो अनुसंधान प्रयोगशाला ये जो बनाने वाली है, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो क्षेत्र में कदम रखने वाली है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये पूरा करने वाली है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होंगे, ये वो हो गए जिसमें
जो भी आधुनिक जो मशीनें होंगी वो इसमें शामिल होंगी। साथ ही साथ आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से ये लैस विश्व स्तरीय अनुसंधान शामिल होगा। ये NBAL मान्यता प्राप्त भी होगी। साथ ही साथ ये जो विकास इकोटेक लिमिटेड ने बताया है कि उस स्तरीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला उच्च उपकरणों को जोड़कर अपनी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। जो अभी हम न्यूज़ देख रहे थे उन्हीं न्यूज़ों को ये यहाँ भी इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिप रिडक्शन प्रोग्राम, इसी में इन्होंने चर्चा की। अभी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बताया है कि बिजनेस अपडेट विकास लिमिटेड टेक्स प्राइड अनाउंसिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव एम्ड एट द एस्टेब्लिश ए वर्ल्ड क्लास रिसर्च लेबोरेटरी दैट मीट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड अचीव द NABL। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 17 तारीख का इस पर डेट पड़ा हुआ है और इसी में इन्होंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो सब यहाँ पर देख रहे हैं कि यूको विकास अनाउंसिंग द ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव एस्टेब्लिश द वर्ल्ड क्लास रिसर्च लेबोरेटरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है कि ब्रेकिंग के इस्टेब्लिश करेंगे रिसर्च डेवलपमेंट का। ये इसमें जो शामिल होने वाला है वो होने वाला है एडिंग द हाई एंड साइंस लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग FTIR स्पेक्ट्रोमीटर, एक्स-रेज डिफ्रैक्टोमीटर, पार्टिकल साइज एनालाइजर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसी के साथ अन्य जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, वो आधुनिक जो भी चीज़ें होंगी वो सब इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसी के बारे में ये बता रहे हैं। साथ ही साथ आगे इन्होंने और चीज़ जो भी बताई है सब वही बता रहे हैं कि ये जो है एक वर्ल्ड क्लास जो रिसर्च सेंटर स्थापित करने वाले हैं उसमें ये सारी सुविधाएं होंगी और आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट होंगे केमिकल सेक्टर से संबंधित, अन्य क्षेत्र से भी संबंधित, उसको भी इसमें शामिल करने का ये प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी संस्था बन के उभरेगी, ये विकास इकोटेक शेयर के जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं। अब हम अगर दूसरे न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 18 अगस्त का न्यूज़ है, यानी आज ही आया हुआ है। इसकी चर्चा हम अभी पिछले स्लाइड में कर रहे थे, वही इन्होंने भी बताया हुआ है कि ये जो है डेप्ट है वो रिड्यूस कर रही है लगातार। और ये 50 मिलियन के बारे में हमने बात किया था कि 50 मिलियन इन्होंने पे कर दिया है और टोटल ये 600 मिलियन पे कर चुके हैं। 1000 जो 12 मिलियन के ऊपर जो डेप्ट था उसमें 600 मिलियन ये पे कर चुका है ये जो कंपनी, और 100 मिलियन इस जो भी ये पे करना है इस जो क्वार्टर चल रहा है उसी क्वार्टर के अंत तक ये 100 मिलियन पे कर देगा। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक इन्होंने ये जो जीरो डेप्ट बनने का निर्णय लिया है वो इसी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक बनने का निर्णय लिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 100% डेप्ट फ्री बनने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यही दो अपडेट हैं जो ये दिखा रहे हैं कि ये कंपनी जो है आने वाले भविष्य का बहुत ही बड़ा कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है। क्योंकि किसी भी कंपनी का डेप्ट फ्री होना और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है उसमें कदम रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो भी इतनी छोटी जो कंपनी है, 3 रुपये का जो पेनी स्टॉक जिसे हम बोल रहे हैं उसका, एक इन दोनों क्षेत्रों में कदम रखना, और ये अपने आप में एक सबूत है कि ये कंपनी आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का 2 न्यूज़ जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।